तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो ईओआरओ की अपने क्लास चल रही थी जिसमें अपने राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति के अपने कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरपीएससी के। तो इस सीरीज में देखो जो प्रदर्शन कला है इसके अंतर्गत क्या आता है, आपके लोक संगीत वाद्य, लोक नृत्य और लोक नाट्य, शास्त्रीय संगीत व नृत्य, ये तीनों टॉपिक अपने यहाँ पे कवर करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सहायता से वन लाइनर। और पहले की जो क्लास है वो आप जरूर देखिए, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे से बहुत प्रश्न आते हैं दोस्तों हर बार, तो आपको कोई भी एग्जाम को दे रहे हो तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जरूर सोल्व करने चाहिए। तो पहला प्रश्न आपका है कि किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। तो दोस्तों जो मरुभूमि की कोकिला है ये कहा जाता है आपकी अल्लाह जिला बाई को। अल्लाह जिलाई बाई भी बोल सकते हो आप इसे, अल्लाह जिला बाई भी कई बार लिखा आता है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान होना चाहिए किस जिले से संबंधित है, तो ये आती है आपके बीकानेर जिले से। तीसरी बात आपको पता होना चाहिए कि ये मांड गायिका है। कौन सी? मांड गायिका, इनका राग है ना वो मांड है। और इन्होंने जो केसरिया बालम गीत भी लिखा था, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये किस राग में गाया गया ऐसे पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए मांड गायकी में गाया गया। आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है आरपीएससी के। अब देखो दोस्तों इनको पद्मश्री अवार्ड में मिला, तो इनको पद्मश्री अवार्ड है ये कौन से सन में मिला ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो 1982 में। तो ये जो मेन बातें हैं आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कला साहित्य में योगदान के लिए। अब आता है अगला प्रश्न दोस्तों, 1 सेकंड। जो गौरी देवी है ये राजस्थान के किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी है। देखो जो गौरी देवी है ना दोस्तों ये भी आपके जुड़ी है मांड गायन से, इससे मांड गायन से जुड़ी है गौरी देवी। और इनका संबंध भी आता है दोस्तों बीकानेर जिले से ही। इनका जन्म जोधपुर में होता है लेकिन इनका संबंध बीकानेर जिले से आता है क्योंकि इनके जो माता पिता ही बीकानेर के दरबार में मांड गायकी करते थे। अब प्रश्न नंबर 30 थर्ड क्या कहता है कि मांड गायिका आती है बन्नो बेगम। मैंने आपको 2 मांड गायिका बताई जो बीकानेर जिले से संबंध है। अब ये जो बन्नो बेगम है इसका संबंध पूछा गया, तो इनका संबंध दोस्तों जयपुर जिले से आता है। कहां से? जयपुर जिले की प्रसिद्ध मांड गायिका है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इन्हें भी अवार्ड वगैरह बहुत सारे मिल चुके हैं, इतने मत याद रखना, बस जयपुर जिले से संबंध याद रख लेना और मांड गायिका इतना याद रख लेना। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। तो दोस्तों एक गीत आता है मुम्मल, मुम्मल गीत आता है। मुम्मल क्या है? जैसलमेर की राजकुमारी थी, ठीक है ना, तो इन पे ये गीत गाया गया था। तो लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, लोद्रवा की, ठीक है, इनके सौंदर्य का यहाँ पे वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है। तो अगर आपसे पूछ ले सुबटिया लोकगीत भील स्त्री से संबंध है, किससे? भील स्त्री से संबंधित है सुबटिया लोकगीत। ये क्या है कि पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला एक विरह गीत है, तो ये भी ध्यान रखना। जो सुबटिया है ना, सुबटिया ये विरह गीत है एक। कौन सा गीत है? विरह। तो ये दोनों बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं वो कौन सा है। तो हम सिड्ढो, मतलब हम साथ में गाएंगे तो हम सिड्ढो, तो स्त्री पुरुष दोनों गाएंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? हम सिड्ढो हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता है कि लांगुरिया लोकगीत। दोस्तों ये जो लांगुरिया लोकगीत है ये करौली का जो केला देवी मंदिर है वहां पे गाया जाता है और ये भक्ति गीत है। आपसे ये पूछा जाएगा किस प्रकार का गीत है, तो ये है भक्ति गीत। कहाँ पे गाया जाता है? ये केला देवी के मंदिर में, केला देवी करौली, तो केला देवी के मंदिर में वहां पे गाया जाता है। इनके भक्त इनकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, एग्जाम में आ रखा है, ये ध्यान रखना, आपके ईओ के 2011 एग्जाम में आया था। पटेलिया बीचियो लालर, ये बताने हैं कि ये सब मतलब क्या है। तो ये दोस्तों सारे राजस्थानी लोकगीत हैं। क्या है? राजस्थानी लोकगीत हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये राजस्थानी लोकगीत हैं, ठीक है। और ये आदिवासियों के द्वारा यहाँ पे गाए जाते हैं। किसके द्वारा? आदिवासियों के द्वारा।
तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि पावना गीत कब गाया जाता है। अब देखो, पावनो गीत गाया जा अपना ससुराल में जब जवाई आवे तो ससुराल में, ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए लिखा है मैंने। ससुराल में जवाई के आगमन पर, अब थे चाहोगी भाई थारे खातर भी कोई यो गीत गावे तो गीत जल्दी गाई जाओ तो थे सरकारी नौकरी लगोगा, ठीक है। तो पढ़ो। अब पंडित जसराज का संबंध पूछा है दोस्तों, किससे है, तो इनका संबंध है ना मेवाती घराने से आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। मेवाती घराने से आपके आता है पंडित जसराज का संबंध, तो ये ध्यान रखना। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि नृत्य की एक कथक शैली का आदिम घराना है। जो कथक शैली होती है नृत्य की, तो ये जयपुर घराने से प्रारंभ होती है आपके, ठीक है। जो शास्त्रीय नृत्य है ना, ये मेन तो कथक ही है जो अपने राजस्थान में चला था। तो इस जो कथक घराना है जयपुर का, इसमें देखो 5 शाखाओं में ये बंटा हुआ था। कितनी? 5 शाखाओं में। तो इसमें जो 5वीं शाखा है ना, उसके प्रवर्तक भानु जी थे। उनका नाम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भानु जी का संबंध है ना कथक से आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक। अब जो ख्याल है उसके जयपुर घराने के प्रवर्तक बताने हैं, जो ख्याल शैली है उसका। तो मनरंग आते हैं, कौन से? मनरंग। 1 सेकेंड। तो जो मनरंग है ये ख्याल शैली के हैं, ध्यान रखना। पहले हमने कथक की बात की, अब अपने जो ख्याल की बात कर रहे हैं, तो जिन्हें भूपत खां के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है यहाँ पे। तो ये प्रवर्तक हैं ख्याल गायन शैली के। और ये जो दिल्ली घराने के प्रवर्तक है सदरंग के पुत्र थे, ठीक है। तो ये बात पे अपने को ध्यान रखनी है। अब अपना प्रश्न आता है 13वां की राजस्थान में एक जोरवा गीत क्या है, मतलब जोरवा गीत है वो क्या है? एक वीरय गीत है, मतलब, ठीक है। वीरय क्या होता है? किसी की याद, ठीक है, याद में गाया जाने वाला गीत है ये। तो ये वीरय गीत है, ध्यान रखना। और ये जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है पति के प्रदेश जाने पर, ठीक है। तो जो जोरवा गीत है जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि होलार आता है राजस्थानी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? जो होलार गीत है, तो ये शिशु के जन्म के अवसर पे गाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है आपको, शिशु के जन्म के अवसर पर गाया जाता है होलार गीत। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ये बताना है कि इनमें से कौन सी गायकी है जो लोक गायकी में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुपद। ध्रुपद जो गायकी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, ध्यान रखना इसको, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन भी लगाए हैं। तो ये राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल में हुआ इसका आरंभ। तो इस ध्रुपद गायकी का जो आरंभ है मान सिंह तोमर के शासनकाल में होता है। किसके? मान सिंह तोमर के। और राजस्थान में सर्वप्रथम जो बहराम खां है, जो राम सिंह का दरबारी है, इसे गायकी का प्रचार किया, वह इसे डागर घराने को विकसित किया। तो राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में इसे कौन लेके आया था? बहराम खां। बहराम खां का नाम आप याद रखना। और इसने डागर घराने को बनाया, डागर घराने को। ये जो ध्रुपद गायकी है इससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 की मध्यकालीन ग्रंथ आता है एक मान कौतूहल की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन। हिंदुस्तानी शास्त्रीय
गायन के रागों का जो संकलन है वो मान कौतूहल की विषय वस्तु है। ठीक है, अब अपने चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 17, गोहरहारी, डागुरी, खंडारी, इसका संबंध किस चीज से है? तो ये तीनों सभी का संबंध है ना ध्रुपद गायकी से ही है। तो ध्रुपद गायकी के बारे में आप अच्छे से जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। देखो, जो ये मध्यकाल में ध्रुपद की 4 शैलियां चली थी, एक डागुरवाणी भी थी, इनके अलावा खंडारी, डागुरवाणी भी है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। जो शास्त्रीय संगीत पर रचना है राधा गोविंद संगीत सार, इसके रचयिता बताने हैं कौन है? तो दोस्तों, इसके रचयिता आते हैं राधा गोविंद संगीत सार लिखा हुआ है, और शास्त्रीय संगीत पर रचना है। ध्यान रखना, पहले अपने और भी ऐसी रचनाएं पढ़ी है जो इसके नाम से संबंधित है, जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। तो इसके जो रचयिता आते हैं देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट आते हैं। ब्रजपाल भट्ट, देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट है, वो राधा गोविंद संगीतकार के रचयिता हैं। और एक गंधर्व वाइश्य किसके दरबार में थे? प्रताप के, वो आपको याद रखना ही है, पहले ही बता दिया मैंने। जला गीत किस स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जो जला गीत है ना, स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, और कब गाया जाता है ये बताना। तो वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। ठीक है, जो वधु पक्ष की स्त्रियां गाती हैं, तो सबसे पहले जला गीत वधु पक्ष की जो स्त्रियां हैं ये गाती है। और कब गाती हैं? कब? जब गाती हैं जब वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। तो बिन्ने सारा जिया बेंगा दोस्त नागिन नोगिन डांस करता हो तो बांध देख गए गीत गावे चढ़ा। अगलो प्रश्न है 20। देखो, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक बताने हैं। तो भानु जी महाराज है। कौन से? भानु जी जो महाराज है, मैंने आपको बताया पहले भी थोड़ा, तो वो आते हैं आपके जयपुर घराने के, जो कथक शास्त्रीय नृत्य है इसके प्रवर्तक जयपुर घराने के। ठीक है, ध्यान रखना। अब अपने चलते हैं अगले प्रश्न पे कि राग कल्पद्रुम के रचयिता बताने हैं कि राग कल्पद्रुम के रचयिता यहाँ पे कौन आते हैं। तो इसके रचयिता आते हैं कृष्णानंद व्यास। कृष्णानंद जो व्यास हैं वो आते हैं आपके राग कल्पद्रुम के रचयिता। और इस ग्रंथ का संबंध है ना संगीत से है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। राग चंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई? तो डिफरेंस लेके चलना। 3 मैंने चीजें बताई है। पहले राग कल्पद्रुम बताया। कल्पद्रुम तो कैसे कल्पद्रुम कैसे कृष्णानंद व्यास लिखेगा। राग चंद्रिका कौन लिखेगा? द्वारका भट्ट लिखेगा। द्वारका भट्ट, द्वारका और भट्ट। और ब्रजपाल भट्ट क्या लिख रहा था? मैंने अभी आपको बताया, राधा गोविंद संगीत सार लिख रहा था। तो ये सारी चीजें आपको डिफरेंस लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि ओल्यूं गाया जाता है। ओल्यूं देखो कद आवे, याद आवे, मतलब एक हतर गाया जावे। तो ये ध्यान रखना, जो ओल्यूं गीत है ये प्रिय की याद में, जो भी आपका प्रिय है आप उसकी याद में ओल्यूं गीत गा सकते हो, तो गा लेना बैठ के। तो प्रिय की याद में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। जो रतवाई लोकगीत है किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो जो रतवाई है, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। किसमें? मेवाती एरिया है जो आपका, उस क्षेत्र में रतवाई लोकगीत गाए जाते हैं मुख्य रूप से। तो इसके बाद आपका अगला प्रश्न आएगा वाद्य यंत्र के। उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ दोस्तों। जो कुरंजा लोकगीत भी है एक। कौन सा? कुरंजा। ये भी
प्रवासी पक्षी को आधार बनाकर मतलब स्त्री द्वारा मतलब गाया जाने वाला वीर गीत है। कुरंजा का पूछ ले तो ये भी एक वीर गीत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। तो ये आपको पता होनी चाहिए, वाद्य यंत्र सारे मैंने आपके क्लास करवा रखी है डिटेल से। आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो। तो देखो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो अलगोजा आता है ये आपका आता है राज्य वाद्य यंत्र। अब अलगोजा के बारे में आपको सारी चीजें ना पता होनी चाहिए कि अलगोजा मतलब क्या, अलगोजे में यूज लिया जाता है बनाने में, तो सारी बातें आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार का है। तो जो अलगोजा आता है आपके सुरसिर आता है। देखो सुरसिर भी पता होना चाहिए, जो फूंक मार के बजाए जाते हैं ना वो आपके सुरसिर में आते हैं। और ये क्या है कि देखो वैसे तो बांसुरी की टाइप होता है, लेकिन इसमें 3-4 नलियां होती है। इसमें क्या है कि बांस की नली के ऊपर मुख को छील कर उसमें लकड़ी का एक गट्टा चिपका दिया जाता है और जिसमें छेद होते हैं 4 से 7। तो 2 अलगोजे अपने मुंह में रखकर एक साथ बजाता है। और अब अपने को क्या ध्यान रखना है कि एक जो जयपुर के निवासी हैं जो नाक से अलगोजा बजाते हैं, तो नाक से अलगोजा कौन बजाता है, तो उनका नाम आता है रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी जो नाक से अलगोजा बजाते हैं, इनका संबंध आता है दोस्तों जयपुर जिले के पदमपुरा गांव से। पदमपुरा गांव जो जयपुर जिले में पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। इसके अलावा जो जैसलमेर, बाड़मेर, ये सभी जगह में और भील व कालबेलिया जातियां अधिक इसका प्रयोग करती है। भील व कालबेलिया जातियां इसका अधिक प्रयोग करती है। इसके अलावा जो सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं उसमें शहनाई आ जाती है, आपकी नड़ आ जाती है, एक बुंगल आ जाता है जो पीतल का बना होता है, ठीक है। तो बुंगल ध्यान रखना सुशिर वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र अच्छे से पढ़ के जाना, 1% यहाँ पे जरूर आया जाता है आता है। और मुंह से बजाया जाता है अलगोजा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके आरएएस एग्जाम में आ चुका है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से बजाया जाता है। अब अपने चलते हैं अगले प्रश्न पे कि जो वाद्य फूंक मार कर बजाए जाते हैं उन्हें, अभी बताया मैंने आपको कि जो यहाँ पे फूंक मार के बजाए जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे, अपने सुशिर कहेंगे। अब सुशिर में आप ध्यान रख लेना कौन कौन से आते हैं। देखो सबसे पहले तो आपका अलगोजा ही आता है, ठीक है। फिर आपकी शहनाई आ जाती है, फिर आपकी पुंगी आ जाती है, फिर सतारा आ जाता है, ये सारे पता होना चाहिए, पूछे जाते हैं। मस्सक आ जाता है, नड़ आ जाता है, मोरचंग आ जाता है। मोरचंग देखने में आपको ऐसे लगेगा मुंह से नहीं बजाया जा सकता, लेकिन ये बजाया मुंह से जाता है। एक बांकी आ जाता है, बंसी आ जाती है, बंसी मतलब बांसुरी टाइप, वेली, मुरली, ये सारे सुशिर वाद्य यंत्र है दोस्तों, ठीक है। सिंगी, नागफणी, सुरनाई, नागफणी, तो ये सारे आपके आएंगे सुशिर वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है आपका कि चौतारा कामयाचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं। जो चौतारा कामयाचा है ये जुड़े हैं दोस्तों तत्ववाद्य से। किससे? तत्ववाद्य से जुड़े हैं, जिसमें तार लगे होते हैं, तो वो होते हैं आपके तत्ववाद्य यंत्र, ठीक है, जिनमें तार लगे होते हैं और तारों के माध्यम से बजाया जाता है। जैसे रावण हत्ता आ गया, इकतारा आ गया, चौतारा आ गया, कामयाचा आ गया, जंतर आ गया, रवाज आ गया, बपंग आ गया, बपंग, अपंग, ये सारे इसमें आएंगे, तत्ववाद्य यंत्र में आपके आएंगे। अगला प्रश्न है रावण हत्ता को किससे बनाया जाता है। देखो दोस्तों जो रावण हत्ता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आया हुआ है। ये नारियल के ऊपर है ना खाल मंड के बनाया जाता है। तो नारियल का यूज किया जाता है, जैसे ये आधा कटा नारियल लिया जाता है, पूरा नहीं, आधा कटा नारियल लेके अभी इस पे खाल मंड के फिर इस पे ऐसे लगा के जो तार वगैरह है फिर बजाया जाता है इसको,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तत्व वाद्य यंत्र है रावणता, और ये बोपे होते हैं जो, जैसे गुज्जर बोपे हो गए, और गुज्जर बोपे तो जंतर बजाते हैं, मतलब जो बाबू जी की बोपे है ये रावण हत्या का मुख्य प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसकी डांडी होती है वो बांस की होती है, खूंटियां लगी होती है और उस पर 9 तार बांध दिए जाते हैं। ऐसे कितने 9 तार यहाँ पे बांध दिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये रावण हत्या, ठीक है, मुख्यतः बाबू जी की फड़ बांधते समय, ठीक है, बाबू जी की फड़ जब बांधी जाती है, बांधना मतलब पढ़ना होता है, ठीक है, बांधते समय ये बजाया जाता है। मुख्य रूप से भोपों द्वारा रावण हत्या प्रयोग में लिया जाता है। अब आ जाता है अपना अगला प्रश्न कि तार लगा वाद्य यंत्र बताना है। इसमें से आपको तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है जिसमें तार लगे हैं। ऑप्शन है आपके पास अलगोजा, खड़ताल, डेरू या जंतर। तो दोस्तों जो जंतर है ये तार लगा यहाँ पे वाद्य यंत्र है, ठीक है। और अलगोजा तो मैंने आपको पहले ही बताया, वो तो फूंक मारने वाला है सुशिर। जो जंतर है ना ये वीणा की तरह है। किसकी तरह? तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, किसकी तरह है? वीणा की तरह। इसमें 4 तार होते हैं, ठीक है, 4 तार लगे होते हैं। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है कि मोरचंग एक आता है जिसे जूज होर्प भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि जूज होर्प किसे कहा जाता है। तो ये वाद्य यंत्र है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक वाद्य यंत्र है, मोरचंग है जो, ठीक है। कौन सा वाद्य यंत्र है फिर आपको ये पता होना चाहिए। ये आपके आ जाता है सुशिर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में, ठीक है। सुशिर वाद्य यंत्र जो अपने बजा रहे हैं फूंक मार के, तो सुशिर फूंक मार के बजा रहे हैं। अगला प्रश्न है एक टामक आता है वाद्य यंत्र, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कुछ अलग भी है। देखो जो दोस्तों जो टामक वाद्य यंत्र आपके आता है ये मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। इतना ही पता होना चाहिए बस कि मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। वैसे अगर हम बात करें तो ये खाल से मढ़ा हुआ कड़ाई के आकार का नगाड़े का बड़ा रूप जिसे बोल सकते हैं अपने होता है, ठीक है। इसे बम या टामक भी कहते हैं। तो बस मेवात क्षेत्र के नाम टामक का संबंध मेवात क्षेत्र से है, ऐसे याद रख लेना बस। अब मुहर्रम के समय प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ताशा जो वाद्य यंत्र है दोस्तों ये मुहर्रम के समय बजाया जाता है, ठीक है। और तांबे की चपटी परत पर बकरे का पतला चमड़ा मढ़कर ये बनाया जाता है और इसे बांस की खपचियों से मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। तो मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाने वाला ताशा हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक तारपी आता है वाद्य यंत्र, मुख्यतः किस जाति द्वारा किया जाता है? जो तारपी आपके वाद्य यंत्र आता है तो ये जो कथोड़ी जाति होती है, कथोड़ी जनजाति आती है, ठीक है, कथोड़ी, इनके द्वारा ये तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो कथोड़ी जनजाति के वाद्य यंत्र है दोस्तों जिसमें गोरीडिया, थालीसर, गोरिया, खोखरा, पावरी, टापरा बहुत सारे आ जाते हैं। तारपी याद रख लेना, ये एग्जाम में आ चुका है आपके। और कथोड़ी जाति से है। राजस्थान में जो भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है ये बताना है आपको कि जो भाट जाति है इनके मतलब मुख्य काम क्या है। देखो ये विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख अपने पास रखती है और समय समय पर उनके वंशजों को सुनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपके घर के आगे आगे बोलते हैं पूरा इसका बेटा इसका, ये पूरा मतलब वंशावली ये रखते हैं। तो विभिन्न परिवारों की जो वंशावली है, वंशावली का अभिलेख रखना, तो ये रखा जाता है भाट जाति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि घूमर नृत्य इस समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? देखो दोस्तों जो घूमर नृत्य होते हैं राजस्थान का लोक नृत्य भी है। इसके समय ये स्त्रियों को द्वारा किया जाता है। ढोलक तथा मंजीरा जो वाद्य यंत्र है वह यूज किया जाता है घूमर नृत्य करते समय, ठीक है। ढोलक तथा जो मंजीरा वाद्य यंत्र है ये दोनों यहाँ पे प्रयोग में लिए जाते हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि जोगिया सारंगी किस क्षेत्र में बजाई जाती है। देखो दोस्तों, जो जोगिया सारंगी है ये अलवर भरतपुर के क्षेत्र में भरतरी जोगियों द्वारा बजाई जाती है। तो किस क्षेत्र में? अलवर भरतपुर क्षेत्र में। अब देखो दोस्तों, जो सारंगी है ना, मारवाड़ के जोगियों द्वारा जो गोपी चंद भरतरी और निहालदे आदि के ख्याल गाते समय सारंगी का प्रयोग किया जाता है और इसमें 27 तार होते हैं। ठीक है। और जैसलमेर में बाड़मेर की जो मुख्यतः अगर बात करें तो जैसलमेर बाड़मेर की एक लंगा जाति आती है, उसके द्वारा इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अब जो सिंधी सारंगी है ये पश्चिमी राजस्थान में लंगा लोगों द्वारा बजाई जाती है। और जड़ों की सारंगी या प्यालेदार सारंगी जैसलमेर जिले के मांगणियारों द्वारा। तो ये भी आप ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि जड़ों की जो सारंगी है या उसे क्या कहते हैं, प्यालेदार सारंगी, प्यालेदार सारंगी, तो ये आपके बजाई जाएगी किसके द्वारा? जैसलमेर जिले के मांगणियार जो होते हैं, मांगणियार जाति, मांगणियार, मांगण, वन सेकंड, मांगणियार के द्वारा जो जड़ों की सारंगी या प्यालेदार सारंगी बजाई जाती है। और गुजरातड़ जो सारंगी है ये लंगा जाति द्वारा बजाई जाती है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, कर्णा भील बताना है। कर्णा भील का नाम बहुत फेमस है। ये किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? तो ये था दोस्तों नड़ का। किसका? नड़। नड़ जो वाद्य यंत्र आपका आता है ये मशक की तरह ही होता है और जैसलमेर में बजाया जाता है ये मुख्य रूप से। ठीक है। जो नड़ वाद्य यंत्र है ये मुख्य रूप से आपके जैसलमेर में आपको मिलेगा, वहां बजाया जाता है। और ये भी आपके क्या है कि सुशिर वाद्य यंत्र होता है। कौन सा होता है? फूंक मार के बजाया जाने वाला सुशिर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है गुरालियो क्या है? ठीक है। गुरालियो मतलब क्या चीज है आप बतानी है तुम्हें। तो कालबेलियों का वाद्य यंत्र आता है ये। इनका कालबेलियों का वाद्य यंत्र। तो दोस्तों ये इस क्लास का आप एंड तक जरूर देखें। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। इसमें क्या है कि 5 से 6 अंगुल लंबी एक बांस की खपची ली जाती है। ठीक है। उसे दांतों के बीच दबाकर धागे को ढील व तनाव देकर बजाया जाता है इसमें। और ग्रासिया भी बजाती है, वैसे मुख्य रूप से कालबेलिया, गुरालियो। तो वाद्य यंत्र है गुरालियो, ध्यान रखना, कोई घर गुर को नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के ना गुटके डाले जाते हैं। तो ये आता है रावलों का मादल। ये आपके आरएएस में आ चुका है दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन, आरएएस 2013 में आया था। तो ऐसा वाद्य यंत्र जिसके डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह मतलब लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो रावलों का मादल आता है। ये रावलों का मादल जो वाद्य यंत्र है ये आता है। ठीक है। ये काष्ठ का खोल कर मड़ा हुआ वाद्य है। और जो भीलों की मादल आती है वो मिट्टी का बेलनाकार घेरा होता, मतलब वो मिट्टी का थोड़ा बना होता है उसके, और घेरे के दोनों मुखों पर हिरण या बकरे की खाल भी चढ़ाई जाती है। ये भीलों की मादल अलग होती है, रावलों की मादल अलग है। ठीक है। इसमें जिसमें गट्टों का प्रयोग हो रहा है ना, ध्यान रखना, लकड़ी के गुटकों का, तो रावलों का मादल है वो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 की राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है घूमर को। ठीक है। घूमर पहले भी मैंने बताया राजस्थान का राजकीय नृत्य है घूमर, और गणगौर पर मुख्यतः किया जाता है। अब अपने चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 41 की निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? तो इस पे ध्यान रखना, नहीं की बात कही गई है। तो दोस्तों जो लूर नृत्य है ना, ये ग्रासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। लूर कौन करती है? ग्रासिया जनजाति की स्त्रियां, ग्रासिया जनजाति की स्त्रियां ये करती है। तो बाकी सब तो पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं, पुरुष जसनाती संप्रदाय
ये पुरुष करते हैं इसे, ठीक है, अग्नि पे चलते हैं, अग्नि नृत्य। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कब स्थापित हुई। ये भी आपके आ चुका है पहले। तो ये संत रामपुरा की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने 1986 में कर होती है, ये 1986 में स्थापना की जाती है इसकी, ठीक है। और इस घूमर नृत्य को संरक्षण के लिए ही की जाती है ये मुख्यतः, जो इस नृत्य अकादमी की स्थापना है। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 43, बमरसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो बमरसिया है, बै से बम, बै से बीकानेर, तो बीकानेर का है आपका बमरसिया नृत्य। सॉरी दोस्तों, जो ये आपके बमरसिया नृत्य है ये आपके आएगा मुख्य रूप से भरतपुर और अलवर बाग में, भरतपुर और अलवर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ठीक है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में बमरसिया है। ये इसके नृत्य करते समय जो नगाड़े, एक विशेष प्रकार का नगाड़ा जिसे बम्ब कहते हैं, दोनों हाथों से, दोनों मोटे डंडों से बजाए जाते हैं, ठीक है। तो बमरसिया का संबंध भरतपुर अलवर से है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है आपको, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को। देखो जो रामदेव जी हैं अपने, इनके मेले में किया जाता है, तो रामदेव जी को समर्पित है। अब जो 13 ताली जो नृत्य है ये करता कौन है, कामड़ जाति करती है, कामड़ जाति, ठीक है ना, कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है ये 13 ताली नृत्य, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, मतलब जो ग्रासिया जो नृत्य करते हैं वो कौन सा आता है आपका, तो वालर नृत्य। जो वालर नृत्य है दोस्तों, ये ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा जो ग्रासी कौन कौन सा यहाँ पे नृत्य करते हैं 1 सेकंड। इसके अलावा देखो जो ग्रासिया है ये मांदल, कूद, ठीक है, लोर, जवारा, मौर्या, रायण, ये सारे नृत्य क्या है कि ग्रासिया जनजाति द्वारा यहाँ पे किए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि गिद्दड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। ये बार बार दोस्तों जो गिद्दड़ नृत्य के बारे में है ना, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है और बार बार पूछा जाता है गिद्दड़ नृत्य, गिद्दड़ नृत्य। तो ये शेखावटी क्षेत्र में दोस्तों किया जाता है जो गिद्दड़ नृत्य होता है, किस क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में। और ये किया जाता है होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा, ठीक है, होली के अवसर पर। तो कहां पे किया जाता है, शेखावटी क्षेत्र में। और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला है ये गिद्दड़ नृत्य। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 47, फल्गुबाई का संबंध बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट है फल्गुबाई, आपके एग्जाम में बहुत बार बार पूछी जाती है फल्गुबाई के बारे में। तो चरी नृत्य से संबंधित है इनका संबंध आता है चरी नृत्य से, तो ध्यान रखना चरी नृत्य से संबंधित है ये एकमात्र। और ये गुर्जर जाति करती है चरी नृत्य, ठीक है। ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। और फल्गुबाई से संबंधित आपसे जिला पूछ ले तो किशनगढ़ जो अजमेर है यहाँ से संबंधित है ये फल्गुबाई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके आता है कि संकरिया नृत्य किससे संबंधित है। देखो दोस्तों जो संकरिया नृत्य है ये कालबेलियाओं का नृत्य है, किसका, कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है, कालबेलिया। इसके अलावा जो कालबेलिया जाति है कौन कौन से करती है, पनिहारी, इंडोनी, कौन सा, पनिहारी, इसके अलावा इंडोनी, इसके अलावा जो बागड़िया आ जाएगा, ठीक है,
और पिछुड़ा आ जाएगा, चक्री आ जाएगा, ठीक है ना, चक्री ध्यान रखना, चक्री कालबेलिया करती है। और इसके अलावा पुंगी आ जाएगा। ये सारे कालबेलिया जाति के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है द्विचक्री। चक्री तो हमने पढ़ा कालबेलिया द्वारा, अब द्विचक्री कौन करेगा ये बताना है कि द्विचक्री यहाँ पे इसके द्वारा, तो ये भील जाति के द्वारा किया जाता है। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों व महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर, तो इसको ऐसे लिख लेना कि विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा किया जाने वाला है। पुरुषों व स्त्रियों द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य, घेरा बनाकर किया जाने वाला जो नृत्य है ये आपका आ जाएगा द्विचक्री। चक्री कालबेलियों का और भीलों का अन्य नृत्य मैं आपको बता देता हूं। नेजा आ जाएगा, नेजा नृत्य। हाथीमना, ठीक है, हाथीमना भी इंपॉर्टेंट है, और हाथीमना वैसे उदयपुर का है। इसके अलावा घूमरा, घूमर की बात नहीं कर रहा, घूमरा लिखा है, ठीक है। और मांदल इसमें भी है, और मांदल ग्रासिया में भी हमने पढ़ा था, तो कुछ में कॉमन भी हो सकते हैं। तो मेन ये नेजा याद रखना, नेजा भी पूछा जाता है, हाथीमना, नेजा, हाथीमना, द्विचक्री, मेन तीनों है, ये सभी भीलों के हैं, तो ये याद रखना आप। अगला प्रश्न है आपका, राई नृत्य के नाम से कौन सा नृत्य जाना जाता है? जो राई नृत्य है उसके नाम से यहाँ पे कौन सा नृत्य है? तो गवरी नृत्य है दोस्तों, ये जाना जाता है राई नृत्य के नाम से। कौन सा? गवरी। और ये भीलों द्वारा श्रावण भादों में किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है भीलों के द्वारा, ये भी भीलों द्वारा किया जाने वाला है गवरी, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट आता है आपके। गवरी या राई नृत्य भी कहते हैं, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अगला प्रश्न है, पेजण जो नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपको बताना है। जो पेजण नृत्य आता है ये वागड़ क्षेत्र है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, इससे संबंधित है पेजण, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? देखो दोस्तों, जो नाहर नृत्य है ना, एक मुगल सम्राट आता है शाहजहां के समय प्रसिद्ध हुई थी। तो ये जो मांडल है, वहां पे मांडल, यहाँ पे मतलब नाहर नृत्य आयोजित किया जाता है। और ये शाहजहां के समय, किसके समय? शाहजहां के समय प्रारंभ हुई, शाहजहां के समय ये होती है प्रारंभ। अगला प्रश्न है आपका 53, 1 सेकेंड, थोड़ी सी प्रोसेस चल रही है इसमें, इस टाइम मैं आपको कुछ बता देता हूँ। बिंदोरी जो नृत्य है, हाँ, कालबेलिया जो एक नृत्य आता है दोस्तों, कौन सा? राजस्थान का कौन सा नृत्य जो 2010 में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर के सूची में सम्मिलित है? तो कालबेलिया जो नृत्य है वो है आपके यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है और 2010 में किया गया था, ये ध्यान रखना है आपको। 1 सेकेंड, ठीक है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध ये कालबेलिया से ही है, कालबेलिया नृत्य से है। इन्होंने ही क्या किया था कि कालबेलिया नृत्य को प्रसिद्ध किया था। और जो कालबेलिया ये जो नृत्य है, ठीक है, और इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। और कब किया गया था? 2010 में किया गया था। तो ये बात भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कालबेलिया नृत्य के बारे में। अब पूछा गया है कि बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य? देखो दोस्तों, जो बिंदोरी आता है आपके झालावाड़ का प्रमुख नृत्य आता है बिंदोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रम्मत है। रम्मत क्या है? रम्मत के बारे में आपको बताना है।
कि जो रम्मत है वो क्या है। एक लोक नाट्य है रम्मत, क्या है, एक लोक नाट्य। और जो बीकानेर की रम्मतें है ना ये प्रसिद्ध है। ठीक है, रम्मतें भी अलग अलग प्रकार की होती है कई, ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो अगर मेन रम्मतों की बात करें तो ये बीकानेर जैसलमेर की फेमस है। अब जो बीकानेर की है ना, एक तो पाटा मतलब पाटों पर किया जाता है, जिसे तख्त भी कहते हैं, लकड़ी का बना होता है। तो पाटों की रम्मत भी यहाँ पे फेमस है, ये ध्यान रखना। और इसमें जो बीकानेर की रम्मत है ना, इसमें मुख्यतः जो मोर ध्वज की, पूर्ण भक्त की, डूंगर जी ज्वार जी, राजा हरिश्चंद्र, इनकी मतलब रम्मतें प्रसिद्ध है। और इन जो रम्मत में वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं वो ढोल व नगाड़ा लिए जाते हैं, ढोल व नगाड़ा। ठीक है, बस रम्मतों के बारे में इतना ही है। जो जैसलमेर की रम्मत है, इसमें जो स्वतंत्र बावनी नामक पुस्तक और ऐसी चीजें मतलब इन पे रम्मत प्रस्तुत की जाती है। तो जैसलमेर और बीकानेर की रम्मतें प्रसिद्ध है। ये होली के अवसर पर मुख्यतः बीकानेर में रम्मतों का आयोजन होता है होली के अवसर पर, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता है बार बार एग्जाम में आने वाला, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार कौन है। तो शाह अली और तुकनगीर। ठीक है, शाह अली आते हैं और आते हैं तुकनगीर। वह तुकनगीर है, ये तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार आते हैं। ये बार बार बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखना। तुर्रा को शिव तथा कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। 500 वर्ष पूर्व मतलब मेवाड़ बहुत पुरानी है ये। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 57 कि राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन। देखो जो लच्छी राम है ये आपके आता है दोस्तों कुचामणी ख्याल से, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, कुचामणी ख्याल है, इससे संबंधित है लच्छी राम का कुचामणी ख्याल। और कुचामन सिटी जो नागौर है वहां के माने जाते हैं जो लच्छी राम है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 58, राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्श ख्याल, ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में आपके, जो अली बख्श ख्याल है ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो ये आपके अलवर क्षेत्र में आता है अली बख्श ख्याल, इसमें अलवर क्षेत्र से संबंधित है। और इसके प्रवर्तक भी अली बख्श जी थे, इसके लिए इसका नाम भी अली बख्श ख्याल है। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र। देखो दोस्तों जो हेला ख्याल है ना ये दौसा सवाई माधोपुर से संबंधित है, इससे दौसा सवाई माधोपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि गोमा मीणा कालू कीर कान गुजरी मियावड़ व नार आदि मतलब ये क्या है। ये छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। क्या है ये छोटी नाटिकाएं हैं, नाटिकाएं जिनका जो मंचन है गौरी उत्सव पे किया जाता है। किस पे, गौरी उत्सव पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि राजस्थान में कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो गौरी है यही जाना जाता है मेरू नाट्य के नाम से। ठीक है, और इसमें दो पात्र होते हैं, वो भी आपको आरएएस एग्जाम में आ चुके हैं। जो गौरी नृत्य है इसमें जामटिया और खटकड़िया। ठीक है, जामटिया और खड़क लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एक तो जामटिया, ये दो पात्र होते हैं इसमें, और एक आता है आपका खटकड़िया। ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि चार बैंत, देखो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली कहाँ की है। चार बैंत आपके दोस्तों आ जाती है टोंक की, कहाँ की, टोंक की आ जाती है चार बैंत। अगला प्रश्न है आपका कि गोपी जी जो भट्ट है राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है। अगर गोपी जी भट्ट पूछ ले तो ये आते हैं आपके तमाशा। ठीक है, तमाशा लोक शैली से संबंधित है गोपी जी भट्ट। आरंभ इस तमाशा का होता है प्रताप सिंह के समय।
ठीक है। प्रताप सिंह के समय जो अपने शासक आते हैं जयपुर के, वहां पे तमाशा का प्रारंभ होता है। और राजस्थान में जो भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन आते हैं, भवाई नाट्य है इसके जन्मदाता राजस्थान में कौन आते हैं, तो बागा जी आते हैं। आपका आंसर रहेगा कौन, बागा जी भवाई नाट्य के जन्मदाता। गुजरात का है वैसे तो देखो, और उदयपुर संभाग में गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में इस भवाई जाति द्वारा किया जाने वाला है ये। अगला प्रश्न है आपका कि पाबू जी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाला, देखो पाबू जी की फड़ में जो रावण हत्या है ये प्रयोग में लिया जाता है। और जो पाबू जी की फड़ है ये सबसे लोकप्रिय फड़ है, सबसे लोकप्रिय। और ऊंट बीमार होता है ना तो तब बांधी जाती है ये मुख्य रूप से। ठीक है। अगला प्रश्न आपका इतना ही है, वैसे मैं एक आधी चीजें यहाँ पे और बता देता हूं कि श्रीलाल जोशी किस कला से संबंध है, अगर आपसे पूछ ले तो फड़। ठीक है, जो फड़ बनाते हैं जो उस शैली से संबंधित है। श्रीलाल जोशी का संबंध भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे गोपी चंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किसने किया ये पूछ ले तो वासुदेव भट्ट के द्वारा ये किया गया। तो ये आपके जितने भी टॉपिक हैं मुख्य रूप से ये लोक नाट्य, वाद्य यंत्र वगैरह सारे यहाँ पे पूरे होते हैं। अगर दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट यहाँ पे पसंद आया है तो आप हमें शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।